ओम शांति। सारे ज्ञान का सार इन 3 ओम शांति में आ जाता है। मुख्य है ही हमारे बाप दादा, और तीसरा है ड्रामा। ड्रामा का ज्ञान भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ड्रामा को जानने से हम पूरे नॉलेजफुल हो जाते हैं। क्या थे, क्या है और क्या होने वाले हैं। कभी भी कोई दिल शिकस्त होता है तो ड्रामा उसको उत्साह में ले आता है। तुम्हें याद नहीं है कि आप कल पहले भी बाबा के बने थे, अब भी बने हैं और फिर कल बाद भी बनेंगे। तो ड्रामा हमको उत्साह दिलाता है। थे, है और होंगे। कितने बार हम हर कल्प में बाबा के बने। खुशी होती है ना, बाबा शब्द बोलते ही कितनी खुशी होती है। तो सभी को याद क्या आ रहा है? मेरा बाबा। क्या याद आ रहा है? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। बाप भी हम सभी बच्चों को देख कितना खुश हो रहा है। वो तो हम सभी बुद्धि बल से जानते ही हैं। बाबा का यही मीठा बोल है, वाह बच्चे वाह। हम कहते वाह बाबा वाह, और बाप कहते हैं वाह बच्चे वाह। तो बाबा है ना सभी बच्चे। भगवान के बच्चे वो बाबा नहीं होंगे तो क्या होंगे? हमारे जैसा भाग्य, हमारे जैसा ड्रामा में पार्ट कोई कोई आत्मा का बनता है। तो खुशी कितनी है। खुशी सारे दिन में कर्म योग करते भी खत्म नहीं होती, क्योंकि हमको कर्म योगी बनाने वाला कौन? बाबा। भगवान ने अपना बच्चा बना दिया, बाकी रहा क्या? जो पाना था वो पा लिया, काम क्या बाकी रहा? हमारी खुशी आधा कल्प तो चलनी है, लेकिन बाद में भी हम इतने दुखी नहीं होते, उदास नहीं होते। हमारी तकदीर हमारे साथ अच्छी चलती रहती, क्योंकि बाबा बना है ना हमारा। बाबा भगवान, जिसका साथी है भगवान, कहते हैं क्या उसको?
रोक नहीं सकती कोई आंधी और तूफान। तो हमारा भी भाग्य था जो हम बचपन में ऐसे बाबा के बन गए। कई पूछते हैं कि क्या आप लोगों को अपने संबंधी याद नहीं आते? छोटेपन में ही आ गए ना। हम कहते हैं भगवान मिल जाए तो भगवान में तो सब समाये हुए हैं, सब मिल गए, बाकी क्या याद आएगा? हमारा बाबा हम बच्चों को इतना प्यार करता था, प्यार कोई बाहर ऐसे बाहों का नहीं, दिल का। हम सभी यही कहेंगे कि हमारे जैसा बाबा सारे कल्प में किसको नहीं मिलता जो हमें मिला है। मिला है ना बाबा? हाँ, हाथ उठाओ। वाह वाह, कितना भाग्य। और ढूंढा किसने हमको? बाबा नहीं ढूंढा। देखो कहाँ कहाँ से बच्चे बाबा ने ढूंढ के निकाले हैं। सारे देश विदेश, किसमें भी अपने बच्चे बाबा ने छोड़े नहीं हैं। अभी तो मुस्लिम शहरों में भी बाबा ने अपने बच्चे छोड़े नहीं, निकाले ही है। क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे तो मुझे पहचानते नहीं, पहचान भी नहीं सकते हैं, लेकिन बाप तो बच्चों को पहचानते हैं ना। तो आपको सबको नशा क्या है? हम ही कल्प पहले वाले बाबा के बच्चे थे और अब फिर से बाबा ने अपना बना दिया। और हमारी दिल भी सदा क्या कहती है? वाह बाबा वाह। जब भी बाबा याद आता तो क्या दिल में आता? वाह बाबा वाह, क्या से क्या बना दिया। तो हम तो बचपन से ही बाबा के पले हैं। ऐसा बाबा सचमुच लक्ष्मी नारायण, ऐसा बाबा वो भी नहीं होंगे, क्योंकि वो राजा थे ना, विश्व के राजा। और हमारा बाबा भगवान। तो नशा है ना बाबा का, है। कान दे लाओ, कान दे लाओ। तो हमको बाबा, हमको तो यही नशा है कि शुरू से ही बाबा हमको चैतन ठाकुर कहता था। रवाजी बच्चे नहीं कहता था। बाबा कहता था ये मेरे चैतन ठाकुर है। उसका मिसाल सुनाती हूँ। भक्ति में क्या होता है, हर एक भगत समझता है, तो जो भी नई चीज निकलती है ना, तो पहले हमारे भगवान के, वो तो सबको भगवान कह देते हैं, हमारे देवता के मुख में जाना चाहिए। तो हम जब छोटे थे तो बाबा हमें हमेशा चैतन देवता के रूप में ही देखते थे। ये चैतन मेरे देवता है बच्चे। तो जब नया कोई फल या ऐसी कोई चीज निकलती थी ना,
तो बाबा को इतने हम बच्चों से प्यार था, मंगाते थे। बाबा कहते थे, बच्चे वो भगत मंगाते तो है देवता को खिलाने के लिए, लेकिन वो तो खाते नहीं है। खाते तो फिर जो पुजारी होते हैं, सेवादारी होते हैं, वो ही खाते हैं। लेकिन मेरे जो बच्चे हैं वो तो खाने वाले हैं। तो वैसे तो पहले बाबा कोशिश यही करता था कि पहले मेरे बच्चों के मुख में जाना चाहिए, क्योंकि यही चैतन्य ठाकुर है। और बाबा क्या प्यार से खुद काटता था, जो फल आता था वो बाबा खुद काटता था। और हमारे क्लासेस लगते थे, रिसेस के समय बाबा खुद बाल्टी में फल डाल करके ले आता था। और कटा हुआ फल, बच्चे तो छोटे थे ना, तो ऐसे बाबा बिठा के वहां के अंदर और एक एक बच्चे को अपने हाथ से खिलाता था। कहता था, मेरे ठाकुर तो चैतन्य है, वो तो जड़ चित्र है। मेरे ठाकुर तो चैतन्य है, तो यही खा सकते हैं। सुबह को हम ड्रिल करते थे, ऐसा बाप कोई को मिलेगा। तो ड्रिल करने के टाइम गुड मॉर्निंग करने बाबा एक एक से गुड मॉर्निंग करता था। रात्रि के टाइम हम सोते थे, जब तैयार होके बैठते थे तो एक एक से बाबा गुड मॉर्निंग करने आता था। बताओ, ऐसा बाप मिलेगा किसको? ऐसा हमारा बाबा है। और बाबा की एक विशेषता थी, जो बाबा को बहुत खुशी होती थी। बच्चे, तुम भिन्न भिन्न वृक्ष की डाली मेरे पास आए, लेकिन मुझे क्या बनाना है तुम्हें? एक चंदन का वृक्ष बना। बाबा को कोई बच्चे की शिकिल थोड़ी खुशी कम हो ना, बाबा को पसंद नहीं आता था। ब्रह्मा बाबा की विशेषता सुनाती हूँ। बाबा दूर से ही बच्चे को बुलाता था। बच्चा तो खुश हो जाएगा, बाबा बुला रहे हैं। और बुला करके ये कभी नहीं कहता था कि बच्ची क्या है, तुम्हारी शिकिल आज ऐसे क्यों है, क्या है। नहीं, बुला के ऐसे बाह में लेके चलते थे और कोई न कोई हंसी की बात सुना के हंसा के भेजता था। ये भी नहीं कहता था क्यों बीमार हो, क्या हो, ये भी नहीं कहता था। हंसा के भेजता था बस। बाबा को हमेशा, अभी भी बाबा कहता है, तुम्हारा चेहरा कैसे होना चाहिए। उस दिनों में छोटे बच्चे थे तो भी बाबा कहता था, बच्चे तुम्हारा चेहरा कैसा खुश मिजाज होना चाहिए, जैसे खिला हुआ गुलाब होता है ना, खिला हुआ गुलाब, ऐसा तुम्हारा चेहरा होना चाहिए। वो कब हो सकता है? जब हमारे अंदर खुशी होगी ना। अभी भी बाबा कहता है, तुम्हारी सेवा चलो मुख से नहीं भी कर सकते हो,
लेकिन चलन और चेहरे से तो सभी सेवा कर सकते हो ना। अगर किसका खुश मिजाज चेहरा देखेंगे तो अवश्य दिल में आएंगे इसको कुछ मिला है। कोई गरीब होता है, उसको लॉटरी मिल जाती है छोटी मोटी, उस दिन उसका चेहरा कैसा होगा? दिखाई देते हैं ना, इसको कुछ मिला है। तो हमारा चेहरा कैसे होना चाहिए? परमात्मा, हमारा बाप, परमात्मा हमारा टीचर, परमात्मा हमारा सतगुरु। बाबा कहता था देखो जीवन में ये 3 संबंध मेजॉरिटी आवश्यक है। लेकिन बाबा को इतना बच्चों से प्यार है, तीनों के पास अलग अलग जाने नहीं देता। बाबा एक में ही 3 है। पिता का वर्षा देता है, शिक्षक बन के शिक्षा देता है, और सतगुरु बन करके रोज हमको वरदान देता है। ऐसा कोई गुरु होगा जो पोस्ट में भी वरदान भेजे? गुरु तो कहता है पहले कांदा ऐसे करो, फिर वरदान मिलेगा। लेकिन हमारा बाबा देखो कितना रहम दिल है, जो पोस्ट में ही वरदान भेजता है। कांध नहीं नीचे कराता है, वहां बैठे आराम से वरदान मिलता है। मिलता है ना वरदान आपको? और सचमुच अगर वरदान का महत्व हो ना, चलो मुरली सारी याद नहीं भी आवे, लेकिन वरदान तो बहुत छोटा होता है। वो सारा दिन जरूर याद रहना चाहिए। आज मेरे को बाबा ने क्या वरदान दिया। वरदान याद आने से आपको वही अवस्था बाबा रोज कहता है होनी चाहिए, वो याद आएंगी। मानो कोई कहता है हमको तो इतना टाइम भी नहीं मिलता है जो ये याद रखूं। चलो बाबा का कितना प्यार है बच्चों से। वरदान के साथ में एक छोटा स्लोगन भी आता है। चलो वो भी, वरदान भी याद नहीं है, टाइम नहीं हो चलो, लेकिन उसका टाइम तो मिलेगा। इसको कहा जाता है बाप और बच्चे के सच्चे दिल का प्यार। और हमारे बाबा की पढ़ाई देखो क्या याद दिला देता है। 5000 वर्ष की सारी कहानी याद दिला देता है। क्या थे, क्या बने हो, और क्या बनेंगे, तीनों काल का बता देता है। ऐसा बाप कोई होगा जो रोज वरदान देवे, रोज महावाक्य उच्चारण करे? तो हम छोटे थे, लेकिन बाबा रोज गुड मॉर्निंग, रोज रात को गुड नाइट करने भी आता था। हम ऊपर मच्छरदानी में सोते थे और बाबा एक एक से आके गुड नाइट करके फिर जाते। ऐसा बाप कोई का मिलेगा जो रोज मिलता हो, गुड मॉर्निंग भी करे, गुड नाइट भी करे, और फिर ज्ञान का धन कितना देता है।
जिस ज्ञान के धन से 21 जन्म की गारंटी देता है। कोई ज्योतिषी हो, ज्योतिषी का बाप हो, कोई ने इतनी गारंटी नहीं दी। 21 जन्म की कोई ने गारंटी दी। लेकिन बाबा हम एक एक बच्चे को गारंटी देते हैं। एक ये जन्म संगम का, उसमें भी देखो आप कब से आए हो। कोई कब से आया, कोई कब से आया। इतने छोटे समय में अभी हम यहाँ पूछेंगे, कोई कहेगा 20 साल, कोई कहेगा 40 साल, कोई कहेगा 60 साल, ऐसे भी होंगे। इतने थोड़े समय में। और गारंटी क्या देता? 21 जन्म पूरे। ऐसे नहीं मरा हुआ बच्चा पैदा हो गया। पूरे जन्म, पूरा जन्म, 150 वर्ष की आयु वहां एवरेज है। और दुख और शांति का नाम नहीं। दुख क्या होता है? क्योंकि हमने ट्रांस में देखा है, सत्युग की शहजादियों को इस दुनिया का कुछ पता नहीं। दुख क्या होता है, वो दुख शब्द कोई नहीं जानते। अशांति क्या होती है जानते नहीं। ऐसी गारंटी और कोई पिता आप बच्चे को दे सकेगा? एक जन्म की भी गारंटी नहीं दे सकते। और यहाँ 21 जन्म की गारंटी बाप की हर कल्प मिलती है हमें। हर कल्प हम होके आए हैं सत्यु के लाइफ से। ऐसा है हमारा बाबा। हमेशा में छोटे बच्चे थे, लेकिन तुम हो वो नहार हो। बाबा कहते हैं तुमको नशा रहना चाहिए। तुम 3 तख्त के मालिक हो। 3 तख्त। अभी एक तो हमारा सबका, ये तख्त है ही। सब आत्माएं इस तख्त पर बैठ कर के सुन रही है, देख रही है, चल रही है। दूसरा तख्त कौन सा है? बाप दादा का दिल तख्त। ये तख्त बहुत महान है। भगवान के दिल तख्त नशीन। और तीसरा तो हमारा भविष्य का राजभाग्य है ही। 3 तख्त के मालिक। कितना बाबा नशा चढ़ाता है। कितने सोमान देते हैं बाबा। सोमान की लिस्ट आपके पास है? कितने बाबा हमको सोमान भिन्न भिन्न देते रहते। विश्व कल्याणी हो, विश्व परिवर्तक हो, विश्व का कल्याणी, विश्व कल्याणी हो। क्या क्या बाबा ने हमको सम्मान दिए हैं। ये जो देह भान आता है ना, जो दुख देता है, युद्ध करनी पड़ती है। ये देह अभिमान तब आता है जब स्वमान को निश्चय में नहीं रखते। मैं आत्मा हूं, है तो सब कुछ आत्मा करने वाली ना। शरीर कुछ कर सकता है, आत्मा निकल जाती है।
इतने मोटे मोटे भुंड रख देते हैं उसके ऊपर, चू भी नहीं करता। और हम आत्मा है। देही अभिमानी बाबा कितना बनाता है, और है भी आत्मा का ही मूल्य है। शरीर में आत्मा निकल जाती है, शरीर का मूल्य क्या है? कहते भी है मिट्टी मिट्टी में मिल गई। और बाबा सम्मान जो देता है वो कितना प्यारा है। हम तो कहते हैं बाबा के सम्मान की लिस्ट अपने पास याद होना चाहिए, या होनी चाहिए लिखत में भी। रोज एक भिन्न भिन्न सम्मान में रहो, बाबा से बातचीत करके सवेरे एक सम्मान अपना सामने रखो। आज मैं इस सम्मान की स्मृति में रहूंगा, बड़ा मजा आएगा, भिन्न भिन्न हो जाएगा ना। एक बिंदु तो है ही, लेकिन मैं बिंदु किस रूप में हूं, वो भिन्न भिन्न सम्मान। और हम सभी को सुनाते हैं कि पुरुषार्थी हो तो दो बातें जरूर करो। एक बात तो जब सवेरे आपकी बिस्तर पर आंख खुलती है, तो आंख खुलते ही गुड मॉर्निंग शिव बाबा, भले लेटे हुए हो, लेकिन आंख खुलते शिव बाबा गुड मॉर्निंग। वैसे भी कहा जाता है आज मेरा दिन अच्छा नहीं बीता, पता नहीं किसकी शिक्ल देख ली। तो सबसे अच्छे में अच्छा कौन? शिव बाबा। तो आंख खुलते ही, भले तैयार तो पीछे होंगे, लेकिन आंख खुलते ही पहले शिव बाबा गुड मॉर्निंग। तो सारा दिन वो सवेरे का जो गुड मॉर्निंग की है ना, वो ही स्मृति में रहेंगे। और दूसरी बात, जब रात को सोते हो तो जो भी सारे दिन में आपके चला, चाहे अच्छा चाहे कोई खराब भी हो गया, लेकिन सारा अपना पोता मेल वो बाबा को दे के फिर सोना। अगर गलती भी हो गई हो तो अगर आप में हिम्मत हो तो उस गलती की माफी भी ले लो, फिर धर्मराजपुरी में आपको जाना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट बाबा से माफी ले ली। और दूसरा इसमें फायदा क्या होता है, दिमाग में सारे दिन का जो भी किया वो भरा हुआ तो होता है ना, लेकिन बाबा को सारे दिन का दे देंगे तो आपका दिमाग बिल्कुल खाली हो जाए। कोई भी दिमाग में बात नहीं हो, खाली दिमाग हो, तो नींद कैसी आएंगी? हमने अनुभव किया है। तो 2 घंटे की नींद 4 घंटे 5 घंटे की फीलिंग कराती। बस बाबा को गुड नाइट करेंगे तो लास्ट में बुद्धि में क्या रहेगा? बाबा गुड नाइट।
तो आपका दिमाग हल्का रहेगा। और मानो होता है ये कि की हुई कल की बात फिर दूसरे दिन आ भी जाती है। उसका तरीका भी बहुत सहज अच्छा है। आपने बाबा को दे दी, तो दी हुई चीज अगर आपके पास गलती से आ भी जावे तो आप अलमारी में रखेंगे? दी हुई चीज कभी भी अपने पास रखी नहीं जाती। अगर आपके पास बार बार वो कल वाली बात फिर आवे, तो आप इस तरीके से, मेरी है ही नहीं, ये दी हुई चीज है, दी हुई चीज मैं अपने पास रख नहीं सकती। इसकी भी मदद मिल जाएगी आपको। दूसरे दिन अगर कल की बातें या ऐसी जो नहीं चाहते हैं वो फिर भी आ जाती है, आपको दी हुई बात की स्मृति दिलाने से फिर भूल जाए। तो ये दो बातें जरूर करो। और तीसरी बात हम ब्राह्मणों की कौन सी है जो विशेष है, कि जब हम भोजन खाते हैं तो गीता में भी कहते हैं खिलाने वाले को पहले खिलाना। तो कभी भी भोग लगाओ अपने को। वैसे तो जनरल भोग लगा नहीं, ब्राह्मण लगाते ही है। और नहीं लगाते हैं तो जब भोजन तैयार हो जाता है तो भोग जरूर लगाना चाहिए। वो तो माताएं फिर विधि पूर्वक करती है। लेकिन अपनी थाली भी जब आती है, पहले शिव बाबा को स्वीकार करना चाहिए। उससे क्या है कि बाबा को याद करने से भोजन में शक्ति आ जाती। और जैसा अन्न वैसा मन होता है। तो आपके अन्न में बाबा की याद की शक्ति आ गई तो मन भी अच्छा हो जाए। तो जब भी कुछ भोजन खाते हैं तो बाबा को याद जरूर करना चाहिए। उससे क्या है, बार बार आपको याद का एक साधन हो गया। जो भी पीते हैं, अच्छा चाय पीते हैं, पानी पीते हैं, बाबा को याद करके पिएंगे तो कितने बार आपके याद का साधन हो जाएंगे। चाहे कितने भी बिजी हो, लेकिन पीने का पानी 2 मिनट तो, 1 मिनट ही चलो लगे, लेकिन 1 मिनट लगाएंगे उसमें 1 सेकंड पहले लगाओ बाबा के याद का। आपका भोजन भी शक्तिशाली हो जाएगा और आपको बार बार याद करने का बाबा को साधन हो जाए। तो ये नियम तो हमारे है ही। ये भी इसीलिए है कि बीच बीच में याद का एक तरीका बन जाए। कितना भी बिजी है, पानी पीने का टाइम है तो याद करने का 1 सेकंड नहीं है। ये तो कहने की बात है, बहुत बिजी हूँ, ये हूँ, ये बहाना है। याद करो कितने जन्मों का, 63 जन्मों का पाप कर्म, व्यर्थ कर्म है। इसीलिए ये नियम अपना बहुत पक्का कर। टाइम नहीं है ये बहाना है।
पानी पीने का प्यास लगती है मानो, पानी पीने के लिए कोई आपको रोकेगा क्या? और पीते ही है। सिर्फ याद करके पीना, ये एडिशन। तो अपने नियम जो बने हुए हैं, जितना कायदा उतना फायदा। कायदा नहीं तो उनके जीवन में फायदा भी कम। इसलिए ये नियम, और बाबा हमारा कितना प्यारा है। प्यारी चीज को भूलना मुश्किल होता है, याद करना मुश्किल नहीं होता है। आप देखेंगे, आपके घर में कोई फंक्शन हो रहा है या कुछ ऐसा होता है, कुछ न कुछ रखते ही है, तो आपके बच्चे में से एक बच्चा फॉरेन में है, लेकिन आपके सामने जब ऐसा कुछ होता है तो वो बच्चा आपको याद आता है। वो होता तो बहुत अच्छा होता। क्यों? क्योंकि उस बच्चे से आपका प्यार है। तो प्यार वाली चीज जो है वो याद करनी नहीं पड़ती है, लेकिन आती। तो सबसे प्यारे में प्यारा कौन? बोलो। मेरा बाबा। मेरा बाबा कहने में ही कितनी खुशी हो जाती है। तो अपनी दिनचर्या को हमेशा सेट रखो। और भले कोई काम भी होता है, कोई इसेंशियल काम हो जाता है, तो वो काम पूरा करके भी अपना नियम शिव बाबा को याद करने का 2 मिनट निकाल। हो सकता है जहाँ कोई असंभव बात हो गई, वो तो बात कभी कभी होती। तो दिनचर्या जितनी अपनी ठीक रखेंगे ना, और बाबा ने तो काम होमवर्क ऐसे देता है जो मन बिजी रहे। मन फ्री होता है ना तो बातों में जाता है, बिजी होता है तो और बातों की तरफ जाता नहीं। जो बाबा ने लास्ट होम वर्क दिया, हर घंटे में 5 मिनट 5 अपने स्वरूप स्मृति में लाओ। कोई जल्दी भी कर सकती है, 5 स्वरूप की स्मृति करने में कोई 5 मिनट लगाता है, कोई 5 सेकंड भी लगाता है। लेकिन हर घंटे का नियम अगर आप पालन करो तो आपका रात्रि को चार्ट चेक करेंगे कितना अच्छा होगा। जानबूझ के बाबा होमवर्क देता है, क्योंकि 63 जन्म विस्मृति में रहे हैं ना, तो विस्मृति की आदत ज्यादा हो गई। अब इस छोटे जन्म में स्मृति स्वरूप बनना है। तो अपने नियम बनाने पड़ेंगे ना, जहाँ कायदा वहाँ फायदा। तो ये लाइफ इतनी प्यारी लगेंगी, क्योंकि बाबा बाबा याद आएगा ना। और बाबा है कौन?
कृपालु, दयालु, वरदानी क्या है बाबा। उस स्मृति से चलते चलो। भले बाबा ने देखो बच्चों से इतना प्यार है, जो बाबा कहते हैं चलो आप पीछे आए हो, स्थापना में नहीं आए, पीछे आए हो। कई होंगे जो अभी पहले बारी आए हैं, हाथ उठाओ जो पहले बारी आए हैं। देखो कितने हैं। तो बाबा ने आप बच्चों के प्रति खास कहा है। भले लेट आए हो, लेकिन टू लेट तो नहीं आए हो ना। इसीलिए बाबा कहते हैं जो अभी लेट भी आए हो ना, वो भी अगर जो बाबा रोज कहता है वो करता रहे, क्या करें सोचने की जरूरत नहीं है। रोज की मुरली है ना, वो तो आप सुनते होंगे या पढ़ते होंगे। कोई है जो मुरली नहीं सुनता हो या नहीं पढ़ता हो रोज? है कोई? हाथ उठाओ जो मुरली रोज नहीं सुनता या पढ़ता हो। कोई कोई उठा रहे हैं। लेकिन यहां से जाने के बाद जैसे हमको रोज पेट का भोजन जरूरी होता है ना, वैसे आत्मा का भोजन क्या है? मुरली तो है। रोज के भगवान के महावाक्य हमारे जीवन का आधार। चलो कोई कोई कहते हैं तो हमको रोज का टाइम नहीं मिलता, कहते हैं होगा भी, लेकिन अगर ऐसे भी है, मजबूरी है पक्की, बहाना नहीं, मिक्स नहीं। ऐसा कारण है तो आजकल जो ये साइंस निकली है वो किसके लिए निकली है? हम लोगों के लिए निकली है। बाबा कहता था कि ये साइंस जो है वो जब से बाबा प्रवेश हुआ है उससे 100 साल पहले साइंस निकली। किसके लिए निकली? हम लोगों के लिए निकली। तो बाबा कहते हैं अभी टेलीफोन तो सबके जेब में है ही, कान पर है या जेब में है, तो उसमें सुनो ना, सुनो तो सही। भगवान के महावाक्य सुनो ही नहीं। चलो टाइम नहीं है, होता तो नहीं है ऐसे, लेकिन चलो ये भी है, टाइम नहीं है। आप वरदान तो सुन सकते हो। चलो वरदान का भी टाइम नहीं है, स्लोगन तो सुन सकते हो। ऐसा तो कोई बिजी नहीं होगा। भगवान वाच्य और हम उनके बच्चे, वरदान मिस करें, महावाक्य बाबा का मिस करें, तो ये अटेंशन रखना चाहिए। सारे मुरली में बाबा, हर मुरली में बाबा की 4 सब्जेक्ट आती है। आप सिर्फ ये करो कि रोज के मुरली में बाबा ने 4 सब्जेक्ट के ऊपर जो बोला वो हमने किया।
धारणा के लिए भी जिस पॉइंट के ऊपर बाबा ने अटेंशन दिलाया वो दिया। क्योंकि बाबा आजकल के मूल्यों में ये भी सुनाता है, तो आगे चलते चलते संस्कार जो पुराने हैं ना वो निकलते। एक तरफ बाबा ही हमारा संसार है, दूसरे तरफ संस्कार भी। इसके लिए अपने नियम जो बने हुए हैं ना उसको जरूर अपनाओ। नियमों को अपनाने में मुश्किल है क्या? बहुत अच्छा सादगी के नियम है। जितना नियम संयम उतना स्वमान में स्थित हो सके। तो क्या करना है अभी? बाबा की मुरली नहीं मिस करना। बेड पर भी हो ना। हमको याद है जब हम छोटे थे आए थे तो माताएं को इतना बाबा से प्यार होता था। जो अपने छोटे बच्ची जो पढ़ाई पढ़ती है ना उन्हों को पैसे देते थे खास। मैं देती हूँ, इतने पैसे देती हूँ, आप मुझे मुरली सुना। इतना शौक होता था। तो मुरली और मुरलीधर दोनों का महत्व होना चाहिए। क्योंकि खास परम धाम से हमारा बाबा आता है, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में प्रवेश होता है और आके बोलता है। तो हमारा बाबा परम धाम से आता है और हम यहाँ ही हैं, इसी देश में ही है। कोई ऐसा टीचर होगा जो इतना दूर से आवे रोज पढ़ाने, और हम तो इसी दुनिया में। तो मुरली का महत्व, बाबा के एक एक शब्द का महत्व हमको महान बना ही देगा। हो ही नहीं सकता है जिसको मुरली से प्यार होगा वो महान नहीं बने, हो नहीं सकता।